हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी जिया भारद्वाज। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग आ चुके हैं साथ में एक वीडियो शूट करने, जिसमें हम बताने वाले हैं अपनी स्कूल की स्टोरीज। दो स्टोरी बताएंगे हम अपने स्कूल टाइम की। तो गाइस, हम पहले 10th से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ना वैसे वाले बच्चे थे, मतलब हम एवरेज आते थे पढ़ाई के मामले में, और बाकी हम लोग एंजॉय बहुत करते थे। मतलब सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करना, डांस में, बास्केटबॉल में, हम सब वो करते थे। क्योंकि हमें क्लास में नहीं जाना होता था, हमें क्लास नहीं अटेंड करनी थी, बंक मारना। हाँ, क्योंकि हमें मतलब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में रहते थे। या अब भाई, हमारे स्कूल में वो चल रहा था, जो बास्केट वॉलीबॉल मैच होते हैं ना, वो चल रहे थे। तो गाइस, वॉलीबॉल मैच में क्या होता था ना, नीचे हमेशा बर्गर का वो सिर्फ तभी लगती थी जब वॉलीबॉल मैच होता था। हाँ, नहीं तो वैसे हमारे स्कूल में कैंटीन लगी कुछ भी नहीं था। ठीक है, इतना लिफ्ट थी और अब सब कुछ लग चुका है। और क्या लिफ्ट लग चुकी है वो नागिन मैम के लिए। तो उनके लिए तो लगी, बच्चों का थोड़ी लगी। बच्चों को कौन ले जाएगा लिफ्ट में, वहाँ स्टेयर्स तक तो जाने नहीं देते थे। टीचर्स के स्टेयर है, टीचर्स के स्टेयर है। तो भाई कुछ बात हुई, तो हमारा सेक्शन अलग था। उस टाइम पे अलग था हमारा सेक्शन। बताती हूँ गाइस, हमारा सेक्शन, हम सब पूरे स्कूल के टीचर्स को पता था कि इसका मेरा, ठीक है, तो इसका और मेरा बहुत साथ है और इनको हमेशा अलग सेक्शन बनाना है। तो इसको अलग, तेरा मेरा सी था, इसका ए था। तो अब क्या हुआ कि वो क्लास मर्ज हो गई, मतलब सी और ए वाली, और एक ही सर को ले ली। थोड़े टाइम के लिए 10th का एंड चल रहा था। हाँ, एंड था हमारा, मतलब थोड़े टाइम के लिए मर्ज कर दी थी क्लास। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब हम लोग थे नीचे ग्राउंड में खड़े हुए थे, और ये मैडम सामने टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स का फेस उधर है, वो क्योंकि वो मैच देख रही थी, और हम टीचर्स के मतलब बैक थे, बंक मार के, वो भी बंक मार के हम पीछे खड़े थे, और हमें नहीं पता कि टीचर्स अपना मस्त, हम बहुत सारे थे, हम हाँ, हम 4 5 6 बच्चे थे। तो मैडम ने देखा नहीं, इन वाली मैडम ने, कि दूसरी मतलब जो स्कूल की मैडम है वो बैठी है, ठीक है, ये कह रही सर का नाम लेके, रिस्पेक्टेड सर, अगर सर देखेंगे। अब टीचर से बैठी थी। अब क्या होता है ना, फ्रेंड्स में फन होता है, तो वैसे हम ना सब टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई, दिल से। तो उस टाइम क्या हुआ था, फ्लो में करके होता है ना, अभी उसका पीरियड है, छोड़ना जा नहीं रहे क्लास में, तो ऐसा हुआ था। तो ना मैंने गलती से नाम ले दिया। ठीक है भाई, सब लेते हैं, हम ब्लेम मेरे पे आ गया। और वो सर जो टीचर्स वहां बैठी थी, उनके साथ ही रहते थे, खास, बिल्कुल खास। एक टीचर्स में से वो थी जिनकी वजह से हमने बंक मारा था, क्योंकि हम उनके साथ हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो हमें डांस प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो इस वजह से उनके नाम से हम लोगों ने बंक मार रखा था कि डांस प्रैक्टिस करनी है, और मैम हमारे आगे बैठी थी, कोई डर नहीं था। मैम के नाम पे कितने बंक मारे हैं, बहुत मजा आया लेकिन, है ना। तो ना गलती से मैंने कह दिया, मतलब बेल लगी एकदम, अरे का पीरियड है, और ना यूं कह रही है मजे, वो बहुत तेज, पीरियड हम नहीं जाते, मैथ्स का पीरियड था, और हम लोग सोचते थे बस बंक मार ले। और जैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा ओ गॉड, और ना एकदम मैम ने ऐसे देखा, मैम ने ऐसे देखा, जो मैम उनके साथ रहती थी, मतलब बैठते थे साथ में कंप्यूटर लैब में, उन्होंने मेरे को ऐसे देखा पलट के, मुझे और सबको, और ये हम दोनों साथ खड़े हुए थे। अब ना हमने सोचा, और जो हमारी मैम जो हमारी साइड लेती थी, वो भी हमें ऐसे पलट के देखी, दोनों साथ। और हमने कहा अब तुम गए। तो अब नेक्स्ट डे हमें पता था कि अब कुछ तो होगा। हमारा लास्ट पीरियड बिल्कुल प्रोसेस कर लिया था कि नेक्स्ट डे कल कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में, और नेक्स्ट डे भी हमने बंक मार दिया उन्हीं सर के पीरियड का। ऊपर से बुलाया गया है। ऐसा हुआ कि ना एक लड़की आई, मॉनिटर थी क्लास की, और हमने उसको दूर से देख लिया था। हमने कहा गए गए, अब तो गए। लंबी सी थी वो, मॉनिटर नहीं थी, बस सर ने भेजा था। और उसने कहा वर्तिका, एरना, ये वो, ये तुम्हें सबको सर बुला रहे हैं। अब लाइन में जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और ना हम कह रहे तू आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा। सर बाहर आए, क्या हो गया बच्चों, बड़े प्यार से, बच्चे क्या हो गया, आ जाओ अंदर। और फिर ना हम अंदर गए गए गए, जैसे एरना की बारी आई, सर ने कहा एरना क्या हुआ है, तो अंदर नहीं आने देगा। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जिन मैम ने सर को बताया था, उन्हें लगा मैं एरना हूँ और वो वर्तिका है, इसलिए उन्होंने सर के सामने इसका नाम ले दिया। हमने कहा अब तो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अब हम अंदर गए, सर ने ब्लैक बोर्ड के सामने सबको खड़ा कर दिया। मुझे इतना याद है कि सर ने इतना सुनाया, और मेरी और सर की बहस हो रही। सर ने कहा तुमने बोला नहीं सर, मैंने कहा सर मैंने बोला ही नहीं, मैं अड़ी रही, मैंने बोला नहीं तो बोला नहीं, क्योंकि इसने बेचारी ने बोला मैंने बोला, जिसने बोला मुझे नहीं पता, मैंने बोला नहीं। क्यों भाई, दोस्त अगर कोई और तो नाम भी लेती थी, अब थी भी। अब मैं बताती हूँ, अब तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। अब जैसे हम लोग अंदर जाते हैं, हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और सर मेरे पास ना आके उसके पास पहुंच जाते। मैं कह रही है क्या हुआ, बोला मैंने था। अब सर एरना को डांटने लग गए। अब ये कुछ नहीं, इसने नीचे मुंह कर रखा है, सब नहीं हमने। और क्लास के भी बच्चों को पता था, क्योंकि वो भी थे हमारे साथ, तो कम से कम 10-12 बच्चों को सबको पता था कि मैंने बोला है, इसने नहीं बोला। वो सामने बैठे थे, पर किसी ने मेरा नाम नहीं लिया।
तो मेरा नाम नहीं लिया और सर इतना भड़के सर ने से इतना डांटा। सर कह रहे हैं कि तू 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 तड़क पे आ गए थे सर। सर तू तड़क पे आ गए। इसके उसने भी कह दिया सर जब मैंने नहीं बोला इसका मुंह भी पूरा लाल हो गया और आंसू आने को इसके थे। मेरा ये गुस्सा है तो मेरे आंसू आएंगे ही आएंगे। गुस्से पे आते ही है चाहे हम उसके बाद थोड़ा फोड़ी करते बट आंसू आते हैं। अगर मैं मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं रोऊंगी जरूर, चाहे मैं अकेले में रहूं चाहे मेरा भैया आ जाए। हाँ भाई मैं तो ऑन द स्पॉट रोके और वहीं पे ऐसे मार देती सामने वाले की। तू तड़ाक पे आ गए थे इसके साथ कि तू ऐसी तेरे घर पे फोन करूंगा अपने पापा से फोन कर पापा से बात करवा अपने पापा से बात करवा अपनी मम्मी से बात करवा। और ना मैं सोच रही मैं बोलूं ना बोलूं क्यों क्या हुआ सिचुएशन इतनी वैसे हो गई थी ना, गर्मा गर्म वाला माहौल हो गया था बहुत गर्म क्योंकि चिल्ला रहे थे इधर से मैं भी पूरा कॉरिडोर पूरा शांत था। सारे सेक्शन थे पर बच्चे नहीं थे ना, बच्चे भी थे भाई। राधिका थी ना दूसरे सेक्शन में तो आवाज आ रही थी क्या कह रही हाँ आती थी। क्लासेस चल रही थी तो कॉरिडोर बिल्कुल शांत था और इनकी और मेरी क्लास में से आवाज आ रही। मैंने नहीं बोला तो सर ने बोला अगर तूने नहीं बोला तो किसने बोला बता। इसने कहा कि सर मुझे नहीं पता किसने बोला पर मैंने नहीं बोला। तूने ये कहा था कि सर मुझे नहीं पता किसने बोला। मैं इसके जस्ट साइड में कि मैं बोलूं ना बोलूं मेरी फ्रेंड को यार बेस्ट फ्रेंड को बेचारी को डांट पिट रही है। और गाइस मैं बता दूं आपको हमारी फ्रेंडशिप को 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो गए हैं गाइस। 15 साल भाई इतने से थे फर्स्ट सेकंड क्लास से तो और सारे टीचर्स को होता था सब अलग करने में पता नहीं क्यों लगे रहते थे। और ये नहीं सिर्फ हम जो भी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे सबको अलग करते थे। और जो हमारा 11th-12th वाला टाइम था ना बहुत अच्छा वो इतना बेस्ट टाइम था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। 12th का तो बहुत ही अच्छा 12th का तो बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों सबसे सीनियर हम लोग थे। और बिल्कुल भाई हम सेकंड क्लास से उस सेम स्कूल में, कोई स्कूल चेंज नहीं, हर एक टीचर को हमने मतलब बचपन से हम टीचर को जानते हैं तो इतना कुछ था नहीं क्योंकि अब क्या ही डांटेंगे। बहुत डांटा अपने पापा से बात करो और ये बैग लेके बाहर जाने लग गई गुस्से में और ये गेट से बाहर निकल गई तो सर ने एकदम अंदर 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 भाई ऐसे और ये भी पूरा चिल्ला रही सर भी चिल्ला रहे। सर ने फिर कहा चुप हो जाओ और ना खत्म लास्ट पीरियड था क्योंकि इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस चलेंगे बेल लगते ही। मैंने कहा ठीक है भाई। प्रिंसिपल ऑफिस करा मैंने कांड और नाम माता जी का आ गया। मैं तो कितना प्रिंसिपल ऑफिस जा चुकी थी ना उस टाइम पे 11 भाई प्रिंसिपल मैम क्या मेरी नजर मेरी बहुत अच्छी इमेज थी पता है। मेरी कोई गलती नहीं होती थी कभी किसी भी। मैं हमेशा गई हूँ दूसरों के चक्कर में हमेशा सड़ी सी उसके चक्कर में मैं प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल मेरा कोई रोल नहीं। मैं प्रिंसिपल ऑफिस आज तक किसी नेगेटिव वे में गई नहीं, अच्छे में गई थी। डांस में की उससे गई थी या तो कॉपी पे स्टैंप लगाने जाते थे और मैम देखती वाओ मैं थैंक यू मैम। मेरा हमेशा गलत मतलब मैं दूसरों के चक्कर में फंसी, मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं फंसा गया। हम सबको जितने भी बच्चे थे हमें पीछे खड़ा कर दिया। अब भाई बेल लग गई और सारे बच्चे जाने लग गए, हम सबसे लास्ट में गए तो सर ने इसको कहा एरना चलो चलो मेरे साथ। अब एरना जा रही है। मैंने कहा इतना अब मतलब डांट पिट गई। मैंने डांट के टाइम इसलिए नहीं बोला था, मैंने कहा अभी वैसे माहौल इतना गर्मा गर्म है मैं बोलूंगी ना तो मैं तो गई क्योंकि पता चल जाएगा कि दूसरे पे चिल्लाया गलती इसकी थी। तो भाई मैंने उस टाइम तो बोला नहीं। फिर जब प्रिंसिपल ऑफिस जाने लगी ना तो ये कॉरिडोर सर ऐसे चल रहे हैं, ये सर के पीछे चल रही है और मैं इसके पीछे चल रही हूँ। अब भाई मैं इसके पीछे एंड शायद मुझे कहा था कि तू क्यों आ रही है। मैंने कहा तू क्यों आ रही है तो मैंने कहा यार मेरी तो गलती है, मेरी वजह से ही तो हुआ। तो ये जाने लग गई सर पीछे। अब जब हम स्टेयर्स उतरने लग गए ना ऑफिस के लिए नीचे तो एक सर टर्न आता है तो सर ने देखा तुम क्यों आ रही हो। मैं ही सीरियस होके मैंने बोला सर वो उसने नहीं मैंने बोला था। और सर मेरी तरफ देख रहे थे फिर इसकी तरफ फिर मेरी तरफ। फिर सर ने कहा अच्छा जाओ दोनों जाओ। फिर ये कहानी यही खत्म हो गई। उसके बाद ना सर ने हमें कुछ नहीं कहा पर सर का मूड हमसे बिल्कुल अलग हो चुका था। मतलब सर का बिहेवियर वगैरह अलग हो चुका। और मुझे इतना रिग्रेट होता ना सच्ची बता रही हूँ ना मुझे उस बात के लिए बहुत रिग्रेट होता है कि यार टीचर को नहीं बताना चाहिए था यार। बच्चों में तो होती हैं ये चीजें। चल छोड़ वो उनकी वजह से सर से हमारा बॉन्ड खराब हो गया। इतना अच्छा बॉन्ड था वो जो सर उनसे हम ट्यूशन भी पढ़ते थे। आराम से ट्यूशन पढ़ी हमने उन सर के यहाँ 2 साल आराम से हमने। और हमसे बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रैंक सर थे हमसे, मतलब वो हमसे बहुत फ्रैंक थे, मतलब बहुत अच्छे सर थे वो बहुत अच्छे सर थे। पर वो जो एक मैम बैठी थी ना उनकी वजह से ऐसा हुआ और सारा बॉन्ड खराब हो गया हमारे सर के साथ। पर अब कोई बात नहीं, अब तो हम आउट ऑफ उनकी रीच से आउट है। गाइस ये थी फर्स्ट कहानी। 12th क्लास में हमारे स्कूल में लड़ाई हो गई थी याद है। होते अच्छी तू भी आई थी ना बीच में, तू भी तो आई थी बीच में। हाँ वो तो उनकी एक लड़ाई हुई थी हमारे जानकार थे, वो हमारे क्लासमेट थे। जो पीट रहे थे वो हमारे क्लासमेट इसके क्लासमेट थे पर हमारी बच्ची मतलब बातचीत थी। और जो पीट रहे थे मतलब वो छोटे थे हमसे 1 साल। अरे ये है ना यार वो थोड़े हट्टे कट्टे थे 11th वाले और हमारे क्लास वाले थोड़े कमजोर थे, पत्ले पतले लड़के थे। ऐसे भी तो लड़ाई झगड़ों में नहीं थे और पढ़ाई एंजॉय करने वाले थे, पढ़ने वाले एंजॉय करने वाले। वो नहीं करते थे, वो 11th के बच्चे थे।
और मैं ऐसी लड़की थी कि यार मेरी क्लास के बच्चे हैं या फिर जो सही है या फिर जो अकेला है ना, मुझे उसका ऐसा लगता है कि यार साथ देना चाहिए, वो वाला सीन है, भले ही गलत हो और कि अकेला अकेला लड़का अकेला था उसको वो। नीचे गिरा के मार रहे हैं। भाई बहुत गंदा सीन हुआ था लड़के की, हमारी क्लास के वाले लड़के की वाले से एक एक की लड़ाई हुई, तो ना उसने इग्नोर मार दिया कि ऐसे हट करके वो चला गया, उसको लगा हो गई होगी खत्म। अब लास्ट पीरियड चल रहा था, गेम्स पीरियड टाइप था वो हमारा, वो प्रैक्टिकल 11 हाँ, चलते थे, तो उस टाइम फ्री थे हम लोग, और तो वो नीचे थे। छोटी क्लास वाले भी। तो जैसे बेल लगी आए भाग के, उन्हें पता था हमारी क्लास नीचे, ओ भाई भाग के आए 4-5 लड़के हट्टे कट्टे मोटे चौंडे से आके भाई उसके पीछे पड़ गए, ओ भाई मारना स्टार्ट, 8-10 लड़के हो गए होंगे झुंड में। अब मैं सबको बोल रहा को बचाओ, कोई जा नहीं रहा, भाई मैं ही घुस गई बीच में, मैं क्या करूं। और एक लड़के की शर्ट पकड़ी मैंने, पीछे करा, भाई हिमानी थी, हिमानी साइड में बैठी हुई थी, क्योंकि वो चेयर्स रखी रहती है ना, वो लोहे वाली स्टूल होती है, टाइप वो थे, सीटिंग वाला सीटिंग एरिया होता है, वो थी। और वहां पे हिमानी ऐसे गिरी पॉट से नीचे, और जैसे वो लड़के आए और मैं बीच में घुसी, मैंने उस लड़की की शर्ट वर्ट पीछे करी, तू भी थी तू, फिर ना इसने देखा कि मैं वहां हूँ बीच में, तो फिर ये भी आ गई थी, फिर हम हटा रहे हैं भाई। तो हम हटा रहे हैं लड़कों की, भाई लड़कों में 2 लड़कियां क्या कर रही है, पहले मैं घुसी फिर ये मेरे पीछे आ गई। तो मेरा क्लासमेट था रमनदीप, रमनदीप ने ऐसा हाथ मारा और मुझे खींच के निकाला रमनदीप ने निकाला था मुझे बीच में, मैं थोड़ा ना निकलने वालों में से थी, मैं तो बचा रही थी। भाई जब लड़ाई होती है ना होश तो रहता नहीं कि क्या करना है, कैसे करके खींचा मुझे, कहा कि पागल है क्या इनके बीच में, तू क्यों घुस रही है ऐसे करके। मैंने कहा हाँ तो जब तुम लोगों के बस का कुछ है नहीं, मैंने ऐसे बोला उस टाइम। तो हाँ, हम हंसी सारे मजाक ना, से ना। नहीं ऐसा होता था, हम उनसे इतनी बात भी नहीं करते थे, बट क्या होता था जब गेम्स पीरियड होता था हम सबको बोलते थे चलो खेलते हैं, तो सारे बच्चे मिलके चाहे लड़के हो लड़के सब खेलते थे, तो उस टाइम तो वो हम टाइम था। हाँ। पर जो भी हम खेलते थे सारे मिलके, मतलब अच्छा खासा बॉन्ड था, एक सही था, हाँ क्लासमेट वाला क्लास में बॉन्ड थी। था। तो एक बार जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तब स्कूल में पता नहीं कहाँ से बहुत सारे गुंडे घुसे और ड्राइवरों को ड्राइवर टीचरों को मार लीना के। ना। वो दीपक हाँ। दीपक ड्राइवर अब भी आएगा स्कूल में। और वो नहीं जाता जब वो स्कूल तो मुझे खत्म लग रहा होगा प्रिंसिपल बन के रहेगा वो भी स्कूल से। और बीप और कर देख दी कैसे नाम ले रही है, और वहां सर का नाम ले रहे थे तो मुझे साले ऐसे कर रहे थे, तो अब स्कूल में थोड़ा ही है हम। तो इज्जत नहीं है तुम्हें। नहीं है नहीं जी, उन्होंने दिया मैं हमारे पीछे हाथ धो। पहले मैं समझाने बैठ जाती थी उनकी क्योंकि टीचर्स पहले की माता तरह, थी ना, सबको समझाती रहती थी, सोचती थी इसके कहने से सब मान जाएंगे। मान मैंने उनको, अगर मेरे साथ मैं उनको समझाती थी यार बेकार है ये, मतलब देवी बनती थी, मैं माता बनती थी, हाँ ये हो तो गया। फिर वो आते भी नहीं थे। ये मैडम, इसको मैंने जिंदगी भर समझाया, लेकिन ये मैडम नहीं मानी, क्योंकि मेरा प्यार प्यार था ना, मैं प्यार पे नहीं हो चुकी थी। जैसे कि यार अभी ने बहुत तो मैं भी चीजें नहीं हैं, बोलती तू बोल के क्या करेगी भाई। भाई ये भी अगर कुछ चीज बता रही है ना और मैं साथ चाहती हूँ उसको समझाना अभी भी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ो यार, अभी बच्ची तो है नहीं भाई, सबको अपना सही गलत पता है, खुद ही झेलेंगे। साक्षात वो बैठा तुम्हारे सामने, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल किस चीज का, कि लपाटा करोगे तो कटेगा। ये हाल होगा जो मेरा हुआ है। तुम तो ऐसे ही रह जाओगे, वो किसी और के साथ चल सकते। तो गाइस बहुत ना लड़का ना लड़की, इंसान ज्यादा और बेकार है, अब का चाहे जो शादी time हो ना हो भाई, सारे जो भाई पहले एक जो चीज अब हमेशा का ध्यान time है ना, रखना, अब तो बहुत जो ज्यादा खराब हो शादी गया। से पहले जैसा था ना वो बाद में भी वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। बहुत रेयर होता है कि जो समझ जाता है कि चल भाई अब तो शादी हो गई, वरना मोस्टली शादी के बाद भी 1-2-3 शादियां हो गई हैं सबकी, लेकिन सब अभी लड़कियां, ये ध्यान रखो, वो तुमसे शादी भी कर लेगा ना, वो तब भी अगर वो ऐसा नहीं है ना, तो तुम चलो ठीक है guys, लाखों में एक हम हो। ज्ञान देना है तो बहुत है हमारे पास। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नीचे वीडियो के कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियोस लेके आए तो हमें बताना, हम और वीडियो शूट करेंगे वो बनाते हैं वाली